माँ शारदा विद्यापीठ मैनेज बाय नोबल फाउंडेशन की ब्रांच दाना मंडी के इंचार्ज हूँ। हमारे नोबल फाउंडेशन के पंजाब भर में 36 स्कूल चल रहे हैं, जिनमें लगभग 5100 जरूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हो कि कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगा दिया था। लेकिन अब कुछ समय से लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन आपके स्कूल अभी बंद हैं। आपके माता पिता को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो इसके लिए आपने अपने माता पिता को समझाना है कि वो बाहर जाते समय अपना मास्क पहन के जाएं, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें। बच्चों, शिक्षा के साथ साथ स्वस्थ रहना भी मनुष्य का बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आपने रोज़ सुबह 7:57 से लेकर 8:30 तक इंडिया टीवी पर बाबा रामदेव जी का योग का कार्यक्रम आता है, तो उसे आपने उसको देखकर योगाभ्यास करना है और अपनी पिक्चर सेंड करनी है अपनी टीचर्स को। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय से हमारे चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे, तो इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को आदेश दिया था कि हम सभी अपने मोबाइल से चाइनीज़ ऐप को डिलीट करें और चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करें। तो आपने उनके आदेशों की पालना करते हुए अपने मोबाइल से चीनी के सारे ऐप्स डिलीट करने हैं और भारत का बना हुआ सामान ही प्रयोग में लाना है। आज 20 जुलाई दिन सोमवार है और आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का टास्क लेकर आई हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम लोग नर्सरी क्लास के टास्क से। बच्चों, आपने ए से एल तक लिखना सीख लिया है, तो आज हम लोग करेंगे व्हाट कम्स आफ्टर और व्हाट कम्स बिफोर। तो शुरुआत करते हैं हम लोग व्हाट कम्स आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में आने वाला लेटर। जैसे बी डाला हुआ है तो बी के बाद क्या आता है बच्चों? सी। तो यहाँ पर आपने सी डाल देना है, ठीक है बच्चों। उसके नीचे देखो डी, एफ, आई और के, ये आप लोगों ने खुद करने हैं। नेक्स्ट है व्हाट कम्स बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले आने वाला लेटर। जैसे सी है, सी से पहले क्या आएगा बच्चों? बी। तो यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे बी डाल देना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो के, एच, एफ और जे, ये आप लोगों ने अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट है टास्क फॉर एलकेजी क्लास। एलकेजी के बच्चों ने ए से जेड तक छोटी एबीसी सीख ली है कर्सिव में, तो आज हम लोग करेंगे व्हाट कम्स आफ्टर और व्हाट कम्स बिफोर। तो पहले शुरुआत करते हैं व्हाट कम आफ्टर से। जैसे सी है डाला हुआ, तो सी के बाद क्या आएगा बच्चे? डी। तो आप लोगों ने ऐसे डी डाल देना है। उसके बाद देखो एफ, एल, पी और टी। नेक्स्ट है व्हाट कम्स बिफोर। इसमें पहले आने वाला लेटर आप लोग लिखोगे। जैसे जे है तो जे से पहले क्या आएगा बच्चे? आई। तो यहाँ पे आप लोगों ने आई डाल देना है। उसके बाद है यू, वी, एन और जेड। ये सारा आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिख के सेंड कर देना है। नेक्स्ट है टास्क फॉर यूकेजी क्लास। यूकेजी के बच्चों ने कैपिटल लेटर ए बी सी सीखा है अभी तक कर्सिव में, तो आज हम उसके व्हाट कम आफ्टर और व्हाट कम्स बिफोर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं व्हाट कम्स आफ्टर से। जैसे सी डाला हुआ है, तो सी के बाद बच्चे क्या आता है? डी। तो यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे डी डाल देना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो ओ, ए, के और यू, इनके बाद क्या आएगा ये आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट है व्हाट कम्स बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले आने वाला लेटर। जैसे एम है, एम से पहले क्या आएगा बच्चों? एल। तो यहाँ पे आप लोगों ने एल डाल देना है। नेक्स्ट है जेड, टी, बी और आर। ये आप लोगों ने करके खुद अपने कॉपी पे सेंड कर देना है। बच्चों, अब हम करते हैं क्लास फर्स्ट के टास्क की स्टार्टिंग। तो वह यूनिट थर्ड, आज हम करेंगे ग्रामर का पार्ट। यूनिट थर्ड है, तो ये थर्ड यूनिट में आपका लेसन नंबर 1 है, जिसमें यूज ऑफ अ। बच्चे, ए का मतलब क्या होता है? एक। देखो जैसे ए का मतलब क्या होता है? एक। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आपको करवाई, एक कुर्सी, एक कुर्सी। तो बच्चे इसकी ए का मतलब एक की जगह क्या आ जाएगा? एक। और कुर्सी की इंग्लिश क्या होती है? चेयर। और चेयर। बाकी भी आप जो आपके हैं वो आपके PDF फाइल में दे दिए होंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर है यूज ऑफ एन। एन का मतलब बच्चे एक ही होता है, लेकिन एन का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? हमारे 5 वॉवल्स होते हैं। तो 5 वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो इनके साथ हमेशा क्या लगेगा? एन। जैसे देखो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, एक गधा, एक गधा, ठीक है बच्चों। तो ए की जगह क्या लग जाएगा? एन। अब यहाँ पे एन देखो क्यों लगा? क्योंकि गधे की इंग्लिश क्या होती है? एज। एज। तो एज में क्या है? ए क्या है हमारा? वॉवल है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? एन, एज। तो सेकंड, तो ये सारी के आपका लेसन नंबर 1 और ये लेसन नंबर 2 आपको PDF फाइल के रूप में सेंड कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट है आपका सेकंड क्लास का टास्क। तो आज हम लोग करेंगे रीडर का काम। इसमें है लेसन नंबर 6 आपका सेल्फिश फ्रेंड्स। बच्चे एक कहानी है, देखो कि वहाँ एक बार 3 मित्र होते हैं। वे सारे एक जंगल में जा रहे होते हैं। तो वो जंगल बहुत बड़ा और घना होता है। देयर आर मैनी वाइल्ड, वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। अचानक से एक झाड़ियों में से एक भालू निकल के आता है। तो जो 2 लड़के होते हैं वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जो तीसरा लड़का होता है वो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता, तो वो ज़मीन पर लेट जाता है। भालू उस लड़के के पास आता है, वह उसे खाना चाहता है, लेकिन लड़का जो है वो हिल नहीं रहा होता। तो भालू उसे सूंघता है और वो उसे मरा हुआ समझ लेता है। भालू ने उसे क्यों नहीं खाया है, क्योंकि उसने उसे मरा हुआ जान लिया था। तो वो मरे हुए लोगों को नहीं खाता, तो इसलिए वो चला जाता है। अब दोनों लड़के नीचे आते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि वो भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। तो उस लड़के ने बताया कि भालू मेरे कान में कह रहा था कि ऐसे मतलबी दोस्तों के साथ दोस्ती मत रखो। दोनों फ्रेंड जो होते हैं वो बहुत शर्म महसूस करते हैं। बच्चों इसकी बैक एक्सरसाइज ये सारा आपको PDF के रूप में सेंड कर दिया जाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं 3rd क्लास से। 3rd क्लास का आज इंग्लिश का रीडर का काम करवाया जाएगा। तो उनको लेसन नंबर 6 है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ये एक स्टोरी है, मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ बच्चों कि एक बार की बात है कि एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ लेक पर रहता है। उस लेक के किनारे पर, झील के किनारे पर बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर एक बंदर रहता था। वो बंदर हर रोज़ उस आम के पेड़ के आम खाता होता था। एक दिन बंदर ने क्या किया, वो आम के पेड़ का एक फ्रूट तोड़कर उसने मगरमच्छ को दे दिया। तो बंदर ने हर रोज़ वो उसको फ्रूट देता तो क्रोकोडाइल था वो उसे खा लेता था। दोनों मित्र बन गए। हर रोज़ जो है क्रोकोडाइल उसके मगरमच्छ उसके पास आता तो बंदर उसे कुछ ना कुछ मैंगोज़ दे देता था। एक दिन मगरमच्छ ने उसे कहा कि वो अपने के लिए अपनी वाइफ के लिए मैंगो ले गया। तो उसकी पत्नी ने उसे खाया और कहा कि ये कितना मीठा है, ये तुम कहाँ से लाए हो। तो मगरमच्छ ने उसे अपने दोस्त की सारी कहानी बता दी। उसकी पत्नी ने कहा कि आम बहुत मीठा है, जो बंदर रोज़ ये आम खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा, तो मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए वो ला सकते हो। तो जो बेचारा मगरमच्छ था वो अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाया। तो वो अगले दिन बंदर से मिलने के लिए चला गया। मगरमच्छ बंदर से कहता है कि मित्र, मेरी पत्नी तुम्हें देखना चाहती है, वह बीमार है, वह यहाँ नहीं आ सकती, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। तो बंदर उसे मना नहीं कर पाया। उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं। वो जल्द से पेड़ से नीचे आया और उसकी पीठ पर बैठ गया। तो मगरमच्छ ने उसे लेकर अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। तैरते तैरते तो मगरमच्छ ने बंदर को सारी अपनी पत्नी की कहानी बताई, उसकी इच्छा बताई। बंदर ने जैसे ही ये सुना वो बहुत शॉक हो गया, हैरान हो गया। उसने सोचा एक पल के लिए और कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं तो अपना दिल अपने सुरक्षित स्थान पेड़ पर छोड़ आया हूँ। यदि तुम मुझे पहले बताते तो मैं उसे साथ ले आता, तो क्या मैं अब वो साथ ले के आ सकता हूँ। तो मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया, वो उसकी चालाकी को समझ नहीं पाया। वो जल्दी से उसे वापस लेकर किनारे तक चला गया। बंदर ने जाते ही जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया कूद के, तो वो उसके अपने सुरक्षित स्थान पर चला गया। उसने कहा कि मूर्ख मगरमच्छ, डज एनीथिंग, कि कोई अपने दिल को पेड़ पर कैसे छोड़ सकता है, कि जाओ मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। मगरमच्छ ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। तो उसने अपना अच्छा मित्र हमेशा के लिए खो दिया। बच्चों इसके वर्ड मीनिंग सारा ये आपका PDF के रूप में आपको सेंड कर दिया जाएगा। 4th क्लास का टास्क भी इंग्लिश रीडर में से चैप्टर नंबर 6 है। इस चैप्टर का नाम है एंड्रोकल्स एंड द लॉयन। एक बार की बात है, एक एंड्रोकल्स नाम का दास रहता था। उसका जो मालिक था वो बहुत निर्दयी आदमी था। वो उससे बहुत सारा काम लेता था लेकिन खाने को कुछ नहीं देता था। एंड्रोकल्स हमेशा अपने मालिक की आज्ञा का पालन करता था, फिर भी उसका मास्टर जो मालिक था उसे बड़ी कठोरता से पीटता था। इसलिए एंड्रोकल ने फैसला किया कि वो अपने मालिक के घर से भाग जाएगा। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो एंड्रोकल अपने मालिक के घर से भाग जाता है। वह एक जंगल में जाता है। वह बहुत थका हुआ होता है तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अचानक ही उसे शेर के गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने देखा कि शेर उसकी तरफ आ रहा है। वह डर गया। तो उसने एंड्रोकल पक्का समझदार था कि वो जानता था कि शेर उसे मार डालेगा, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मृत्यु का इंतज़ार करने लगा। परंतु शेर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह उसके पास खड़ा अपने पैरों को चाटता रहा। एंड्रोकल को उस पर दया आ गई। उसने देखा कि शेर के पंजे से कुछ खून निकल रहा है। उसने उसे पैर को धीरे से प्यार से छुआ और उसमें एक कांटा लगा हुआ था। उसने वो कांटा निकाला और उसके जख्म पर पट्टी कर दी। शेर जो था वो बड़ी खुशी से वहाँ से चला गया। कुछ साल बीत गए। एक दिन रोमन के सिपाहियों ने एंड्रोकल्स को पकड़ लिया और उसे एक बड़े स्टेडियम में ले गए, जहाँ पे उसके भूखे शेर के आगे डाल दिया गया। एक बहुत भारी भीड़ वहाँ पे थी, सारे खेल को देखने के लिए इकट्ठा हुई। एंड्रोकल स्टेडियम के बीच में खड़ा हुआ था तो शेर उसकी तरफ भागता हुआ आया। भीड़ बहुत उत्सुकता से देख रही थी कि आगे क्या होने वाला है।
शेर उसके एंड्रोकल के पास पहुंचता है, उसे सूंघा और उसने उसके पैरों को चाटना शुरू कर दिया। ये वही शेर था जिसकी एंड्रोकल ने एक दिन मदद की थी। हर कोई ये देखकर हैरान था, क्योंकि सब जानते थे कि एंड्रोकल को वो शेर किसी भी टाइम मार सकता है, लेकिन ये अविश्वसनीय समय कैसे हो गया कि उसका पैर चाट रहा है वो। एंड्रोकल स्टार्टेड टू प्ले विद, एंड्रोकल ने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। रोमन एम्परर जो सारा कुछ देख रहा था, उसने शेर को बाहर भेजने की इजाज़त दे दी। तो उसने एंड्रोकल को बाहर निकाला। एंड्रोकल से उसने सारी स्टोरी उसने बताई। तो एम्परर जो शासक था, उसने एंड्रोकल की जानवरों के प्रति दयालुता से बहुत आकर्षित हुआ। उसने उसको कुछ धन दिया और उसे आज़ाद कर दिया। इस तरह से स्मॉल गुड डीड ऑफ एंड्रोकल सेव्ड हिज लाइफ। इस तरह से एंड्रोकल के अच्छे कार्य ने उसकी ज़िंदगी बचा ली। बच्चों, इसके वर्ड मीनिंग को एक्सरसाइज आपको PDF फाइल के रूप में सेंड कर दी जाएगी। क्लास 5th का टास्क, तो इसमें आज हम लोग करेंगे लेसन नंबर 5, राजा बीरबल। इस लेसन की हिंदी आपको पिछले टास्क में मैडम ने समझा दी थी, और आपने इसका बैक एक्सरसाइज जैसे क्वेश्चन आंसर, सेंटेंसेस, फॉलोइंग, मैच और राइटों का आपने पहले कर लिए थे। तो आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 60 से लेकर इसकी ग्रामर पार्ट। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट सीजन। इसमें आप लोगों ने सीज़न बता देने हैं। जैसे पहला सीज़न कौन सा है, समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न और ऑटमन सीज़न। ठीक है बच्चों। उसके बाद है पेज नंबर 61 पे है आपका बी पार्ट, कंप्लीट ईच सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द वर्ब इन ब्रैकेट टू पास्ट टेंस। इसको अपने पास्ट टेंस में चेंज करना है। पास्ट टेंस बच्चे होता है भूतकाल, जो बीत चुका समय होता है। इसको सेकंड वर्ब में चेंज करना है। जैसे देखो, एक उसने सॉल्व किया हुआ है, ही डैश द हाउस, उसने पेंट लिखा है, तो पेंट की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, पेंटेड। यहाँ पे उसने पेंटेड लिख दिया। ठीक है। देखो आगे, माई सिस्टर डैश हार्ड फॉर एग्जाम, वर्क है तो वर्क की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस क्या आ जाएगा, वर्कड, पीछे ed लग जाएगा इनके। आगे है सी पार्ट, एडिट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सिलेक्टिंग सुइटेबल प्रोनाउंस एंड रीराइट इट। प्रोनाउंस बच्चे कौन से होते हैं, जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, वो प्रोनाउन वर्ड होते हैं। जैसे सोनू एंड ज्योति वर सिबलिंग्स, सोनू और ज्योति भाई बहन थे। वन डे ही शी दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल, ही शी दे, इनमें से दो भाई बहन है तो दोनों के लिए क्या यूज़ होगा, दे। ही शी और दे में से दे यूज़ होगा, दे के ऊपर आपने टिक लगा दिया। दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल, एक दिन वो स्कूल से वापस आ रहे थे। दे वर हंगरी, अब वो दो बच्चे हैं तो एक से ज़्यादा है तो दोनों के लिए क्या यूज़ होगा, दे वर हंगरी, वे दोनों बहुत भूखे हैं। ज्योति वर स्ट्रेट इनटू द किचन, ज्योति सीधी किचन में जाती है। देयर ही शी और इट में से क्या यूज़ होगा, लड़की के लिए शी आ जाएगा बच्चे। शी सॉ ए कैट, वहाँ पे उसने एक बिल्ली देखी। ही शी इट वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क फ्रॉम द पैन, यहाँ पे इट किसके लिए यूज़ होगा, बिल्ली के लिए। बिल्ली जो है वो पैन में से दूध पी रही थी। ज्योति शाउटेड, ज्योति चिल्लाती है। एंड कॉल्ड, अब लड़की के लिए क्या यूज़ होगा, हर, माई और हिम में से हर। कॉल्ड हर फादर, लड़की ने अपने पिता को बुलाया। ये पैराग्राफ अपने यहाँ पे दोबारा लिखना है। नेक्स्ट है डी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद हैज़ हैव। बच्चे देखो, हैज़ और हैव कहाँ पे यूज़ होता है, देखो पेज नंबर 62 पे है आपका यूज़ ऑफ हैज़ और हैव। ठीक है बच्चों। देखो पहले देखो, हैव कहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे हो आई, यू, वी और दे लगा हो, या फिर कोई प्लूरल हो तो वहाँ पे क्या होगा, आपका हैव लग जाएगा। और हैज़ का प्रयोग कहाँ पे होता है, जैसे ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर वर्ड हो, सिंगुलर, उसके साथ क्या लगेगा, हैज़। देखो एक यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ही डैश अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक सुंदर ड्रेस है, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, शी, हैज़। वी डैश डन अवर ड्यूटी, वी के साथ क्या आएगा, हैव। नेक्स्ट है इसका ई पार्ट। ई पार्ट में देखो, री राइट द फॉलोइंग टू मेक नेगेटिव फ्रॉम द सेंटेंसेज ऑफ एज। इसमें आपको सेंटेंस दिया है, उसको आपने नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। नेगेटिव क्या होते हैं, ना वाले वाक्य होते हैं। जैसे पहला देखो, ही इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल जा रहा है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, वह हॉस्पिटल नहीं जा रहा, तो इसके लिए क्या लगा देना आपने, नॉट। ही इज़ नॉट गोइंग टू द हॉस्पिटल। अब देखो फर्स्ट इसका सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ई पार्ट, दे आर इन द रूम, इन द रूम, इसकी हिंदी क्या बनी बच्चों, वे कमरे में है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, वे कमरे में नहीं है, तो इसके लिए क्या लगाओगे आप लोग, दे आर नॉट इन द रूम, वे कमरे में नहीं है। ठीक है बच्चों। आगे बाकी देखो, शी इज़ गुड सिंगर, शी इज़ नॉट ए गुड सिंगर है। पेज नंबर 64 पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनको आपने क्या वाले, इंटेरोगेटिव वाक्य क्या होते हैं, क्या वाले सेंटेंस, उसमें चेंज करना है।
जैसे है ही इज़ डांसिंग, वह नाच रहा है, तो इसका क्या क्या वाला वाक्य कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या वह नाच रहा है, क्वेश्चन वाला, इज़ ही डांसिंग। ठीक है, आगे देखो ही इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ, देखो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ये है एफ पार्ट, ही इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ, वह सच बोल रहा है, तो इसका क्या वाला वाक्य कैसे बनाएंगे हम, क्या वह सच बोल रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इज़ को आगे ले जाएंगे, इज़ ही, बाकी का सेंटेंस वैसे ही रहेगा, स्पीकिंग द ट्रूथ, और पीछे इसके क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये बच्चों हमेशा याद रखना है आपने कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। ये नेक्स्ट आपका सारा रीडिंग करने वाला है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है सारा। उसके बाद आपको ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको PDF फाइल के रूप में ऐसे सेंड कर दी जाएगी। ये आप लोगों ने, अब मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे माननीय चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स श्री VK झा सर जी का, जो हमारे हर मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए हैं। और उन सभी दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारी इस नोबल फाउंडेशन की संस्था से जुड़े हुए हैं। अंत में हमारे नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी मेहनत से ही हमारा ये नोबल फाउंडेशन का परिवार आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद।